शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल को कोर्ट से झटका, 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे मुख्यमंत्री। ईडी ने केजरीवाल की नहीं मांगी हिरासत। केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांगी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान बोले अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री ये जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। केजरीवाल ने जेल में अध्ययन के लिए कोर्ट से 3 किताबों की मांग की। केजरीवाल ने रामायण, गीता और नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड की मांग की। केजरीवाल ने किया स्पष्ट, मुख्यमंत्री पद से नहीं देंगे इस्तीफा, जेल से चलाएंगे सरकार। ईडी ने पूछताछ के दौरान केजरीवाल के रवैये को असहयोगपूर्ण बताया। कहा केजरीवाल सवालों का जवाब सीधा नहीं देते, गोलमोल जवाब देते हैं। ईडी का आरोप, केजरीवाल ने हिरासत के दौरान अपने फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान, चुनाव के वक्त केजरीवाल को जेल में डाला गया, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। तिहाड़ जेल में पिछले 2 दिनों से हो रही थी हाई लेवल की मीटिंग। केजरीवाल को लेकर हो रहा था विचार, कहां रखना है, कैसे रखना है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पूरा विपक्ष आरोपी केजरीवाल को बचाने का कर रहा है प्रयास। सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल के अब तक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने पर उठाया सवाल। कहा अपने घोटाला गुरु लालू से भी निकल गए आगे। गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्यों। सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल के आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम लेने पर कसा तंज। केजरीवाल पर पढ़ा शेर, बैठा हूं दिल में ये राज छिपाए, जरा सा होंठ खुले तो जाने कितनों के दिल डगमगाए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सुनीता केजरीवाल की राबड़ी देवी से तुलना की। कहा सुनीता केजरीवाल अब राबड़ी देवी की तरह आगे आएंगी। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में के गविता की जमानत याचिका पर भी होनी है सुनवाई। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में आरोपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके पर साधा निशाना। कहा डीएमके ने तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस और डीएमके पारिवारिक इकाइयां। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कच्चा थीवू पर संवेदनहीनता से मछुआरों को पहुंचा नुकसान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष पर देश की अखंडता, एकता को कमजोर करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के बाद कच्चा थीवू मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। समझौते में कच्चा थीवू द्वीप को श्रीलंका को देने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा समझौते में द्वीप को श्रीलंका को दिया गया, मछुआरों के अधिकार छीने गए। अमेरिका के मैरीलैंड में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के समर्थकों ने निकाली कार रैली का नेतृत्व सिख अमेरिकियों ने किया। लोगों ने लगाया अब की बार 400 पार और मैं हूं मोदी का परिवार के नारे। कारों के ऊपर लगे थे भारतीय तिरंगे और बीजेपी के झंडे। भारत माता की जय, मैं हूं मोदी परिवार। चुनाव से पहले बहराम में कांग्रेस को झटका। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। सूची में 40 नाम। पहले चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट निर्वाचन आयोग को सौंपी गई। सोनिया गांधी करेंगी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार। पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन करने की तारीख बदली। 4 अप्रैल को भरेंगे पर्चा। शाहिद सिद्दीकी ने आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कहा देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म होते नहीं देख सकता। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीजेपी ने किया बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन। जुटे हजारों कार्यकर्ता। विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। लातूर में वटार समुदाय की ओर से लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। SC/ST कैटेगरी में शामिल न करने की वजह से समाज में नाराजगी। सोनपुर में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने पूजा अर्चना की। लालू राबड़ी भी साफ नजर आए। जुटी समर्थकों की भारी भीड़। मीसा और रोहिणी आचार्य के लोकसभा चुनाव लड़ने की हो रही है चर्चा। लालू यादव को किडनी दान देने और अपने ट्वीट को लेकर खासी चर्चा में। गाजीपुर पहुंचे AIMM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। मुख्तार अंसारी के आवास पर जाकर बेटी और परिवार के साथ मुलाकात की।
ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा, मुश्किल घड़ी में हम उनके खानदान, समर्थक और चाहने वालों के साथ हैं। धुबरी में बदरुद्दीन अजमल ने मुख्यमंत्री हिमंता पर पलटवार किया। हिमंता की एक और अपने 7 बच्चों का हवाला दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के 90 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने आरबीआई के 90 साल पूरे होने का स्मारक सिक्का भी जारी कर दिया। समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर शामिल हुए। आरबीआई स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन कहा, आज भारत का रिजर्व बैंक एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला किया, कहा जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी साफ निकलते हैं। बैंकिंग सेवा को लेकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पिछले 10 साल में बैंकिंग सिस्टम में बड़े बदलाव देखने को मिले।